हरि ओम। हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मत लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर की चतुर्थ तरंग गुरु शिष्य संवाद में इसमें गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा वर्णन किया गया है, परंतु वेदांत का जो सिद्धांत है वो भिन्न भिन्न विधियों से पृथक है और विलक्षण है। उसमें तो केवल जीव ब्रह्म की एकता, जीवो ब्रह्मो न परा, वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा, ब्रह्म ही जीव है सकलम जगश्च, अखंड रूप स्थितिर एवं मोक्षो, ब्रह्मो अद्वितीयम श्रुतियम प्रमाणम। सारी श्रुतियों में जो प्रमाण है वो अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करने में है। जैसे ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र जो ग्रंथ है वो सारी श्रुतियों का सार है। जितनी भी श्रुतियाँ, वैसे तो आप गिनती नहीं कर सकते श्रुतियों की, लेकिन मुख्य मुख्य श्रुतियाँ 108 हैं और उनमें से 9 उपनिषद मुख्य हैं। वही आजकल जो है चलते हैं। 1 से 8 उपनिषदों का कोई अध्ययन करता नहीं है, और जो अनेकानेक संख्या में हैं उनको तो कोई देख ही नहीं पाता होगा। लेकिन सारी श्रुतियों का जो सार है वो ब्रह्मसूत्र है। उसी का दूसरा नाम वेदांत दर्शन है, उसी का तीसरा नाम शारीरिक दर्शन है, और उसी का नाम व्यष्टि समष्टि दर्शन है। तो ये अनेकानेक नाम हैं। वो केवल जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो वेदांत दर्शन है उसी के नाम हैं। जीव ब्रह्म अभेद है, ऐसा कोई भी साधन आप यदि अपनाएंगे तो मोक्ष का साधन होगा। इसलिए प्रथम लक्ष्य हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य कुछ और है, ब्रह्म और जीव की अभेदता को छोड़कर अगर कोई अन्य लक्ष्य हमारे हृदय में है कि इससे हमको संसार के सुख मिल जाएं, या इससे हम विद्वान हो जाएं, या इससे हम बलवान हो जाएं, तो फिर आप वेदांत दर्शन के समर्थक नहीं हैं। इसलिए
प्रथम लक्ष्य आपका होना चाहिए जीव और ब्रह्म की अभेदता। हमको सिद्ध करने के लिए ही हमें सत्संग करना है, हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है, जो भी साधना करनी है वो इसी लक्ष्य को लेकर के कीजिए, तो फिर उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु ने कहा कि ये दोनों एक हैं। परमानंद मिलाप तू जो सिख चाहे सुजान, और जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जन्य तेहि मान। परमानंद स्वरूप तू नहीं तो मैं दुख लेस, अज अविनाशी ब्रह्मचित जिन आने ही क्लेश। हे शिष्य, परमानंद की प्राप्ति में और जन्म मरण से याद लेके जो दुख रूप संसार है, उसकी निवृत्ति में जो तुमको इच्छा पैदा हुई है। इसने कहा था ना कि निवृत्ति की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की हमको इच्छा है। तो गुरु कह रहे हैं ये जो तुझे इच्छा हुई है ये भ्रांति से हुई है। कैसे हुई है? भ्रांति से। पहले तो इसकी इच्छा किसी को होती नहीं है। किसकी? संसार की अत्यांतिक निवृत्ति की और परमानंद की प्राप्ति की किसी को इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अन्यत्र स्थानों पर उनकी पूर्ति होती रहती है। अब किसी आदमी के पास निर्मल काया हो, घर में माया हो, सुत आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुकरण करने वाली हो, और मित्र जो है तुम्हारे चारों तरफ घूमते हो, और बता मोक्ष क्या आवश्यकता है हमें मोक्ष की? मोक्ष माने क्या होता है? परम आनंद। अब जिनको इन्हीं सब चीजों में आनंद की अनुभूति हो रही है, और वो खरा अनुभव है, इसको अगर आप अनुभव करके देखें तो और कोई बात नहीं है। आपके आगे न बढ़ने में केवल यही एक रुकावट है कि अभी आपको मोक्ष की इच्छा जग ही नहीं रही। मोक्ष की इच्छा जगने का कारण एक ही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इस जगत से वैराग। अगर इस जगत में राग और द्वेष चल रहे हैं, इस जगत के अवनिवेश हम ओढ़े हुए हैं, और यही सब अवनिवेश हैं जो हम रोजाना समझाते हैं। धनवान, विद्यावान, बलवान, कुलवान, गुणवान, देहवान, गेहवान, ये जितने भी तुमने माया की वान है ये धारण कर रखी हैं, ये एक वान भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इन्हीं में सुख लग रहा है। इनमें सुख लग रहा है। जब इनमें सुख लग रहा है, अब तक आई नहीं, बैठी नहीं कि चलो घर जल्दी चलने। ध्यान करो इन बातों का। आग लगा दो सारे घर में, उतनी देर के लिए तो कम से कम लगा दो। जितनी देर हम विद्या अध्ययन करें, जितनी देर हम ब्रह्म की चर्चा करें, उतनी देर के लिए तो घर, आश्रम सबको भूल जाओ, कुछ भी याद मत रखो। तभी धीरे धीरे ध्येय बनेगा। ध्येय बनाने के लिए भी सत्संग ही किया जाता है, और कोई उपाय नहीं है। खूब मंदिर जाते रहना, खूब घंटनियां हिलाते रहना, आपका प्रयोजन कभी नहीं बनेगा कि मुझे मुक्त होना है। ना जाने कितने रूपों में, भगवान के नाम रूपों में तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, गुरुद्वारा जाओगे, कहीं कहीं जाओगे, कहीं कहीं जाओगे। सच्चे भगवान की चाहत तुम्हें पैदा होगी ही नहीं, क्योंकि सच्चे भगवान की चाहत तो केवल संसार के त्यागने से ही होती है। और संसार का त्याग दो तरीके से होता है। एक तो जो है
प्रबल साधना से, जिसमें उदाहरण जनक जी महाराज जैसे हैं। दूसरा, इस माया के द्वारा तुमको जो है अत्यांतिक दुख दिए जा रहे हो, तो बर्दाश्त से बाहर जब तुम दुखी हो जाते हो, तब उस आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा के बारे में सोचना प्रारंभ करते हो। तब तक करोगे ही नहीं, चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, सुनो, चाहे कुछ करो। ये जगत हमें सुख दे रहा है, इसलिए इसको हम दुख रूप निश्चय नहीं कर पा रहे। ये दुख देने लगे तो कुछ कुछ काम बन जाए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दुख देता है और फिर भी हमें दुख रूप नजर नहीं आता। दुख देता है, जैसे किसी व्यक्ति की टांग तोड़ दी, कुदरत की वजह से एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो एक ही टांग से उपद्रव कर रहा। किसी की आंखें चली गई, उदाहरण के लिए हमारे गुरु भाई की, जन्म से अंधा है लेकिन सारी दुनिया उसको दिखाई देती है। राजनीति पर तुम बहस कर लो, बहस नहीं कर पाओगे उससे। उस दिन करने में लगा था वहां, कहाँ, भदरौली में। हाँ, पता नहीं किससे कर रहा था बहस, बड़ी जोर की बहस कर रहा। तो क्या है, भगवान ने तुमको दंड दिया, भगवान के ऊपर तो आरोपण है, ये दंड भी तुम्हारे सौभाग्य से ही तुम्हें मिला, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ना चाहता है। तो इसे दुख रूप देखना है। सबसे अच्छे पुरुषार्थी तो वो हैं कि जो सारे सुखों के बीच रहते हुए भी इन सुखों को सुख रूप नहीं देखते। ये मैं साधना काल की बातें कर रहा हूं। यहां जो दोहा है वो साधना काल का नहीं है, लेकिन बिना साधना के सिद्धि होती नहीं। इसलिए अगर लक्ष्य बनाना है तो साधना करो। परमानंद मिलाप तू जो सिख चाहे सुजान, तो भ्रांति से ऐसा लगता है जैसे किसी को ये लग जाए, क्या लग जाए, कि मुझे परमानंद की प्राप्ति करना है और दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति, यानी कि प्रपंच की निवृत्ति करना है। निवृत्ति की निवृत्ति, यद्यपि संसार निवृत्त है। आप लोग कहते नहीं कि अब हम रिटायर हो गए, रिटायर हो गए मतलब निवृत्त हो गए। तो आप कहाँ निवृत्त हो गए हो? आप थोड़े ही निवृत्त हो गए हो, आपको तो अभी भी संसार ही सत्य लग रहा है। जो निवृत्त हुआ है वो एक धोखा है। 60 वर्ष पे कहीं जो है निवृत्त कर दिया जाता है, शासन भी 60-62 पर निवृत्त कर देती है। और वो शासन भी आज नियम परिवर्तित होते जा रहे हैं, अब 64-65 कर दिया है। लेकिन कोई भी नियम यानी न्याय दर्शन भी वेदांत से ही निकला है, वैशेषिक दर्शन भी वेदांत से ही निकला है। क्योंकि वेदांत की अनुभूति ही सत्य अनुभूति है, बाकी सारी विद्याएं झूठी हैं। एक ब्रह्म विद्या को छोड़कर कोई विद्या सत्य है ही नहीं, लेकिन निकली वहीं से है। इसलिए अगर आप क्रम से आगे बढ़ोगे तो वेदांत विद्या के आप अन्वेषणी हो जाओगे। तो यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि तुमको ये भ्रांति जो है हो गई है, क्या, कि हमें जगत की निवृत्ति करना है और परमानंद की प्राप्ति करना है। भ्रांति क्यों हो गई है? क्योंकि जगत पहले से ही निवृत्त है और तुम परमानंद के अलावा दूसरे कोई हो नहीं। इसलिए हमें जो लग रहा है कि हमें ऐसी साधना करनी है,
ये केवल भ्रम से लग रहे, केवल भ्रम से। रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बार, यद्यपि मृखात्यों काल में भ्रम न सके को तार। तो आप परमानंद स्वरूप है, इसलिए उसकी प्राप्ति की इच्छा एक धोखा है। अब बोलो प्राप्ति की प्राप्ति कहाँ करना है? इसलिए पहले आ चुका है इसमें एक दोहा, कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो, ज्ञान तय मिलित इम प्राप्ति प्राप्ति जानिए। किसी माता का कर का कंकन खो गया था और वो पूछती फिर रही थी कि हमारा कंगन देखा किसी ने, हमारा कंगन देखा किसी ने। तो एक महिला ने उसका हाथ देखा तो उसमें कंगन पहने हुए है। अब खुद अपना हाथ नहीं देख रही, दूसरों से पूछ रही, क्योंकि खोने का भ्रम हो गया। ये बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। कभी कभी हम चश्मा ऊपर लगा लेते हैं, खो गया, और बड़ी ढुनाई करते हैं, इतनी ढुनाई करते हैं कि पूरा घर ढूंढ ढूंढ के सामान फेंक फेंक के परेशान हो जाते हैं। फिर कोई आकर कह दे कि ये क्या लगा रखा है, ओ खोया था, परमात्मा खो गया है, या तुम्हारा स्वरूपानंद खो गया है कहीं? नहीं, स्वरूपानंद को तुम विषयानंद बना के भोग रहे हो, इसलिए तुम्हें स्वरूपानंद कहीं अलग लगता है और विषयानंद कहीं अलग लगता है। ये विषय भोग जो हैं वो जीव को पतित करते हैं। नहीं तो जीवो ब्रह्मो ना परा, जीवो ब्रह्म दो है ही नहीं, किसी सूरत में दो नहीं। तो प्राप्ति की इच्छा बनेगी नहीं। जो चीज प्राप्त है उसकी कभी प्राप्ति की इच्छा बनती नहीं है। वो अपना जो स्वरूप है सो सदा प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति में जो इच्छा है सो भ्रांति के बिना और कुछ नहीं, एक भ्रम है। और देखो बड़ी जो है गजब की बात, एक छोटा सा भ्रम और उसके निवारण के लिए क्या क्या साधनाएं की जाती हैं, कौन कौन से ग्रंथ बनाए गए, कहाँ कहाँ कितना जो है बवंडर रचा गया, केवल छोटी सी बात के लिए कि रस्सी में सर्प भ्रांति से दिख रहा है। अब ये तो उदाहरण है, अब उदाहरण पे चढ़े बैठे रहते हो इसलिए सिद्धांत समझ में आता नहीं। रस्सी न दिखने के कारण रस्सी की प्राप्ति न दिखने के कारण है, अप्राप्ति न दिखने के कारण है। रस्सी दिख जाए तो प्राप्त है कि अप्राप्त? अप्राप्त। इसी तरह से जो रस्सी में सर्प दिख रहा है, वो सर्प जो है रस्सी के न दिखने के कारण से हमको भय प्रदान कर रहा है। अगर रस्सी दिख जाए तो सर्प था, सर्प है, सर्प रहेगा। तीन कालों में रस्सी में सर्प है नहीं, जैसे तैसे ही मुझ स्वरूप में, मेरी आत्मा में, परम तत्व में, परमात्मा में ये संसार लेस मात्र को है ही नहीं। दिख क्यों रहा है? कहीं भ्रम से। जन्म से आद लेकर के जो संसार सो जो कदाचित होवे, तो उसकी निवृत्ति की इच्छा बने। निवृत्ति की इच्छा तभी बनती है जब कोई चीज होती है। जैसे एक कर्मचारी जो शासन में काम कर रहा है, उसको
अपने रिटायरमेंट का इंतजार रहता है कि नहीं? अब तुम्हें काहे का रिटायरमेंट? अब तुमसे कोई पूछे काहे ब्रजेंद्र रिटायर हो गए, तो तुम कहोगे यार काहे से रिटायर हो गए। ठीक है, तो रिटायर किससे हुआ जाता है? जो हमारी बुद्धि में कार्य संपन्न हो रहा है उसी से तो रिटायर हुआ जाता है। तो यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि संसार आज तक बना ही नहीं, तुम निवृत्ति किससे चाहते हो, किससे रिटायर होना चाहते हो? तो एक बहुत बड़ा भ्रम है, इसी भ्रम को जो है समझना है। सो जन्म आदिक संसार का लेश भी तेरे में नहीं है, इसलिए अन हुए दुख की निवृत्ति में भी इच्छा एक भ्रांति ही है। अन हुआ संसार हुआ सा है भासता, विज्ञानी जन का इससे नहीं कोई वास्ता। बस सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना, गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूल न जाना। गुरुदेव केवल छोटी सी बात, भ्रांति निवारण पर ही इतने लंबे लंबे उपदेश दिए जाते हैं। युग पुरुष जी ने तो एक पुस्तक का निर्माण ही करवा दिया अपने प्रवचनों का। पुस्तक का नाम है भ्रांति निवारण। छोटी सी है, ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं। हे शिष्य, जन्म और नाश करके रहित जो चेतन रूप ब्रह्म है सो तू है। गुरु जी क्या कह रहे हैं कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक इनसे रहित है। और भगवान कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवत गीता प्रारंभ की तो यहीं से कहना शुरू करते और दूसरी कोई बात कहते ही नहीं। क्या कहते हैं वो? सबसे पहले कहते हैं वो न जायते मरते, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। बातचीत न करो बाबा, 1 घंटा ही की बात है बस। न कोई जन्मता है न कोई मरता है। अब ये बात अर्जुन की समझ में नहीं आई, तो फिर उन्होंने 2 विवेक के लिए कहा कि अब विवेक कर। विवेक में क्या देख कि एक देह है एक देही है। देही सदा अबद्ध है, जो देही है, हाँ, देही अबद्यो अयम, और वो देही कोई और नहीं, कहीं वो मैं ही हूं। अब भाषा देखिएगा, भगवान कृष्ण गीता में मैं करके जो प्रयोग कर रहे हैं उसी को हमारे उपनिषद तू करके बोल देते हैं, और कोई बात थोड़ी है। देही अवद्यो अहम सर्वदेहेषु भारता। अब ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? देखो, अपने भीतर तुम देखोगे तो तुम्हें अवध्य आत्मा मिल जाएगा, न मरने वाली आत्मा मिल जाएगी। ये ज्ञान नहीं है, इसको वेदांत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भगवान के इस सूत्र के अनुसार समझो, देही अवध्यो अयम, देही न मरने वाला है, लेकिन सर्वदेहेषु भारता, वो सारी जो है देहों में अकेला एक ही है। तो यहाँ ये तो बात समझ में आती है कि देह हमारी अलग है और आत्मा अलग है। देह हमारी जागृत है, देह हमारा स्वप्न है, देह हमारी सुषुप्ति है। लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे हम जो हैं वो आत्मा, ये तो बात समझ में जल्दी आ जाएगी। लेकिन यही आत्मा सर्वत्र है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ये समझना जरा कठिन काम। इसलिए भगवान ने कह दिया सर्वदेहोषु भारता। जितने संसार में शरीर हैं, चींटी से लेकर के मनुष्य हाथी पर्यंत, देवता गंधर्व आदि सबकी आत्मा एक है। ये आत्मा दो नहीं हो सकती।
और हमारी ये अनुभूति हमसे ही कभी खंडित नहीं होती कि यार हम सब कैसे हो सकते। इसलिए बहुत कठिन है भ्रम का निवारण। लगे तो हम उसी में हैं। अगर हमको दूसरा नहीं दिख रहा है, दूसरा कोई है नहीं, ऐसी बात समझ में आ गई तो लगे किस में। अब जब लगे रहते हैं हम, तो हमारे लिए शास्त्रों ने तमाम सुविधाएं दे दी और उन सुविधाओं की हम हो गए आदी। जैसे अभी अभी भगवान कृष्ण खुद इनसे कहेंगे कि शरीर मर जाता है और आत्मा नहीं मरती। हन्नते हन्वाने ले, दो तो यहाँ कर दिए, अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, पूरा बड़ा इतना ब्रह्मांड हमने खड़ा कर लिया भ्रांति से। तो खिसक खिसक के हमको बैक गियर लगा करके वहीं पहुंचना है जहां आत्मा की सिवाय और कोई कुछ है ही नहीं। हे शिष्य, जन्म और नाश करके रहित जो चेतन स्वरूप ब्रह्म है सो तू ही है। इसलिए अपने हृदय में जन्मादिक खेद मत मान। ये जो तुम्हें दुख हो रहा है संसार से जो है निवृत्त न होने का, ये केवल भ्रांति है। मेरा आत्मा तो आनंद स्वरूप है और विषय से संबंध करके ये आनंद जो है बटा हुआ सा दिखता है, बटा आज तक नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक ये भी आया, अभिव्यक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। जो अविभक्त आत्मा है वो बटी हुई सी दिखाई देती है, बटी आज तक नहीं। बटी का मतलब इसके भाग नहीं हुए, अविभक्त है। परंतु हमें भ्रांति से ये विभक्त सी दिखती है। विभक्त सी, विभक्त ईव च स्थितम। संस्कृत में शायद ईव का अर्थ सा, विभक्त सा दिखता है। तो ये जो है उसकी तरह बटे हुए की तरह जो दिखता है, बस उसका सबका हृदय में त्याग, यही वेदांत का प्रयोजन है। अगर इन सबको साधे रहोगे तो ये जो मौका मिला है मनुष्य जन्म में, ये आपके हाथ से निकल रहा है। ये छोटी छोटी बातें, गर्मी बहुत पड़ रही, सत्संग छोड़ दो। अब आज प्रसाद का दिन है तो आना ही पड़ेगा। नहीं, अस्वस्थ तो है वास्तविक तरीके से। आप कभी अस्वस्थ नहीं हो, थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ। ये जो अस्वस्थ है वो तुम हो ही नहीं। थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ तो काम बनने लगता है। और थोड़ी थोड़ी अस्वस्थता में, हाँ वो क्या जो है डायलॉग बोला जाता है, हम तो भूल जाते देहाती कहावतों को। छोटी सी कोई बात हो जाए, छींकने की नाक क्या होती है? मिन्नी के नाम। एक बार छींक आ गया, दैया बीमार है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो इस तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत कड़ी कड़ी साधनाएं बताई, लेकिन कलयुग में सब माफ है। कलयुग में तो कह दिया है गोस्वामी जी ने, और गोस्वामी जी ने नहीं कह दिया है, श्रुतियों में भी ये बात आई है। कलयुग केवल सत्संग, केवल सत्संग। अब सत्संग के कई प्रकार होते हैं, जी हाँ, उन प्रकारों में आप भ्रमित हो जाते हो। जैसे यहाँ आकर के अपन बैठते हैं, है तो ये सत्संग ही, लेकिन सत्संग के प्रकार हैं ये। यहाँ अपन पठन पाठन कर रहे हैं, है सत्संग ही। अब इन्हीं बातों को जिनको सुन रहे हो और अभेदता की बात को ग्रहण करके जब आप एकांत में बैठेंगे
तो सत में आप रमण करेंगे, वो भी सत्संग, वो भी सत्संग है। तो ये कई प्रकार होते हैं सत्संग के, और उसी का नाम गोस्वामी जी ने कह दिया है हरि के गुण। हरि का एक ही गुण है कि हरि सत है, हरि चित है, हरि आनंद स्वरूप है, हरि अविभाजित अद्वय है। यही तो है हरि के गुण। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। वो वाली चौपाई बोली जाती, वो इसी से कनेक्ट करके बोली जाती है, लेकिन लगभग रामचरितमानस में मुझे मिली नहीं। हम दावा भी नहीं करते हैं। कौन सी कलयुग केवल नाम आधारा है, इसी से कनेक्टेड, इसी चौपाई से। बनी भाई वो किसी और रामायण की अच्छा नहीं, रामचरितमानस में हमें तो मिली नहीं। मानस की नहीं। बहुत पन्ना पलटे, ये चौपाई मिली ही नहीं। लेकिन वो झूठ इसलिए नहीं है कि जो नाम है वही तो स्वरूप है। यहाँ स्वरूप की बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? कलयुग केवल हरि, हरि के स्वरूप का गुण गाइए। गाइए का मतलब नहीं, गाहा, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्या कि तुम आत्मा हो, तुम देह तीन कालों में हो ही